भाग्य, समय और कर्म, इन शब्दों से हम अच्छी तरह से परिचित हैं। कई बार इन शब्दों का उपयोग हम अपने जीवन में भी करते हैं। हर व्यक्ति का दृष्टिकोण इसके प्रति भिन्न है। कोई कहता है भाग्य ही है जो समय को बल देता है। कोई कहता है समय ही है जो भाग्य बनाता है। कोई कहता है भाग्य और समय दोनों एक ही तराजू के दो पलड़े हैं। परंतु सत्य क्या है, आइए जानते हैं। मनुष्य के रूप में जन्म लेना यह आपका भाग्य है। मृत्यु को प्राप्त होना समय के हाथ में है। तो पैदा होना, मृत्यु, यह दोनों हमारे हाथ में नहीं है। परंतु मृत्यु के बाद भी सदा सदा के लिए अमर हो जाना, दूसरों के मन में बस जाना, यह सदैव हमारे ही हाथ में है और यह हम प्राप्त कर सकते हैं अच्छे कर्म करके। याद रखिएगा, कर्म ही सबका आधार है, तो इससे कभी विचलित ना हो। जब भी हम एक वृक्ष को देखते हैं तो उसके पुष्प, उसके हरे भरे पत्ते, उसके मीठे रसीले फल देखकर खुश हो जाते हैं। किंतु वह कठोर निस्वार्थ जड़, उससे तो हम कभी आकर्षित होते ही नहीं हैं। क्या इसका मतलब यह है कि जिस जड़ की वजह से वह इतना विकसित हुआ, जिस जड़ ने बलिदान दिया, जो उस वृक्ष की नींव है, उसका कोई मोल नहीं? स्मरण रखिएगा, जब भी हम किसी वृक्ष को पानी देते हैं तो हम उसकी जड़ों को पानी देते हैं, उसके पुष्प या फलों को नहीं। जब भी हम वृक्ष की पूजा करते हैं तो तिलक, पुष्प हम जड़ों को ही अर्पित करते हैं। इसलिए सदैव याद रखिएगा, यह प्रकृति आपको कभी ना कभी वो मान दे ही देती है जिसके आप हकदार हैं। इसलिए कहते हैं, कर्म किए जाओ, फल की चिंता मत करो। आपको वह मान अवश्य मिलेगा जिस पर आपका हक है, बस विश्वास करो। संसार का सबसे घातक प्राणी कौन है? कोई कहेगा सिंह, कोई करेगा बाघ, तो कोई कहेगा सांप। परंतु क्या आपने कभी सोचा है कि यह सब पशु हमें सिर्फ शारीरिक नुकसान पहुंचा सकते हैं, परंतु एक कपटी मित्र आपके विवेक, आपकी बुद्धि का विनाश कर सकता है। उसमें इतनी क्षमता होती है कि वह आपको विनाश के दलदल में ढकेल देगा, जहां से निकल पाना आपके लिए नामुमकिन हो जाएगा। वह आपके जीवन को नष्ट कर सकता है। और जब आपको सत्य का ज्ञान हो जाता है, तब आपके अंदर जगती है प्रतिशोध की भावना। वह आपको ही अंदर से खोखला बना देती है। इसलिए जीवन में नकली मित्रों से दूर रहें और विश्वास सोच समझ कर ही कीजिएगा। क्या आपने कभी स्वर्णकार को देखा है? किस प्रकार वह बार बार स्वर्ण को गर्म करके उस पर प्रहार करता रहता है? क्यों? उसके अंदर से खोट निकालने के लिए, उसे कुंदन बनाने के लिए। एक विवेकवान व्यक्ति को भी अपने अंदर की खोट को सही वक्त पर निकाल फेंकना होगा। याद रखिएगा, स्वयं की खोट को खुद पहचान कर बाहर निकाल दो, वरना जब यह संसार प्रहार से
खोट निकालेगा तो ज्यादा कष्ट होगा। यदि आपको कुंदन बनना है तो स्वयं को स्वयं का स्वर्णकार बनना ही होगा। संसार में कुछ मनुष्य सिर्फ अपना नाश करना चाहते हैं, मदिरा पान का सेवन करके, कुछ सबसे शत्रुता करके। यदि आप अपना नाश ही चाहते हैं तो बस अहंकार पाल लीजिए। यह आपको एक पल में नहीं परंतु धीरे धीरे काट देगा। आपके सभी प्रियजनों को, आपके सगे संबंधियों को आपसे सबसे दूर कर देगा। जिन सबसे आपको प्रेम है, आपको जो प्रेम करते हैं, सभी से आपको दूर कर देगा। इसलिए यदि आप अपने जीवन में परोपकार चाहते हैं, विनम्र होना सीखे और नाश चाहते हैं तो अहंकार पालिए। जीवन आपका, निर्णय भी आपका। राधे राधे। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। श्री कृष्ण के सभी भक्त कमेंट में लिखना मत भूलिएगा। राधे राधे।